फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वर्षा। आई एम ए होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक कॉमन ही समस्या है ये एक, और इसमें लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, बालों का झड़ना है जो है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि हेयर फॉल जो है कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसमें क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए बात करते हैं हेयर्स के बारे में। पहले हेयर्स क्या होता है। हेयर्स एक टफ फिलामेंट होता है, प्रोटीन से बना हुआ, जिसे हम केराटिन बोलते हैं। और हेयर्स में वो क्या होता है, जैसे ये जो बाहर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम हेयर शाफ्ट। और जो जड़ों का जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। अंदर जो जड़ों का पार्ट होता है वो एक हेयर बल्ब से बना होता है। जैसे एक बल्ब होता है, उससे बाहर जो निकलते हैं बाहर की तरफ, ये जो हमारे बाल होते हैं इनको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। अंदर जो जड़ें होती है एक बल्ब बना होता है, उसी में ही क्या होता है, जो नए सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। और नए सेल्स ग्रो करके नए सेल्स ग्रो करके जो बल्ब को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो वहाँ पे उस हेयर फॉलिकल को जो प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से ये अच्छे बालों की ग्रोथ होती है। हेयर्स जो है हमारी खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं, एक ये सोशल में भी बहुत रोल निभाते हैं, तो ये बहुत नेसेसरी भी होते हैं सबके लिए, मेंस वुमेन सबके लिए। चलिए बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हेयर बल्ब में क्या होता है, नई सेल्स डिवाइड होती है, फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये बताया मैंने। और उसमें 3 फेज आती है, एक आती है ग्रोथ फेज, एक आती है रेजिस्टेंस फेज, एक आती है ट्रांजिशन फेज सॉरी, और लास्ट आती है रेस्टिंग फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में जो बाल होते हैं वो सालों साल ग्रोथ करते हैं। उस स्टेज में आपकी बालों की ग्रोथ जो होती है वो सालों साल तक रहती है। उस स्टेज में कभी भी किसी टाइम पे बालों की ग्रोथ हो जाती है। फिर आती है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, जो बालों की ग्रोथ होती है वो 1 हफ्ते के लिए होती है। 1 हफ्ते के लिए बालों की ग्रोथ होती है, और उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए ठहर जाता है बालों की ग्रोथ होना, इसलिए उसे ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। फिर आता है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो बालों की ग्रोथ होती है रेस्टिंग फेज में, जो पुराने बाल होते हैं वो 1 महीने तक रहते हैं। फिर पुराने बाल डिस्पैच होने, जो टूटने लगते हैं, डिस्पैच होने लग जाते हैं, फिर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो होती है इनकी रेस्टिंग फेज। तो ये 3 फेज होती है जो हेयर्स के बारे में बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब ये तो हेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है हेयर फॉल। हेयर फॉल क्या होता है, वैसे नॉर्मली हमारे बाल जो है वो 50 से 100 नॉर्मली झड़ते हैं। आप देखोगे कि हाथों में बाल आ जाते हैं, तकिए में लग जाते हैं, वैसे भी टूट जाते हैं, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत बंचेस में गिर रहे हैं, गुच्छों में गिर रहे हैं, या आपके बाल में कोई पैचेस बन रहे हैं, तो ये बालों के झड़ने की समस्या का कारण है। ठीक है, तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पैचेस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आपको न्यूट्रिशन आप कम ले रहे हैं, या आपके अंदर बॉडी में किसी चीज की कमी है, या फिर आपको कोई बीमारी की वजह से ये बाल झड़ते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, खून की कमी जिसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है। प्रेगनेंसी में भी हेयर फॉल होते हैं किसी किसी को, क्योंकि हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, इसके ये भी कारण होते हैं। तो मेल में भी क्या होता है, मेल में बाल्डनेस के कारण होते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसे हम बोलते हैं। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो आपकी फैमिली से आपको मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि हार्मोन चेंजेस के बेसिस पे भी होता है। जो मेल को जो बाल झड़ते हैं, जो और हार्मोन चेंजेस है, उनके अंदर भी शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ, या अनीमिया हुआ, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम हुई, ये सब दिक्कतें इसमें होती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस है, अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। और बहुत ज्यादा अगर पैचेस में बाल गुच्छे निकल रहे हैं, आप प्रोटीन कम मात्रा में ले रहे हैं, या फिर क्या है, और रीजन इसके और भी हो सकते हैं
कि जैसे अगर पैचेस में बहुत ज़्यादा बाल अगर निकल रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। कभी कभी क्या होता है फीमेल्स में भी ऐसा होता है कि जैसे हार्मोन चेंजेस होते हैं, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं वो फेज होता है। प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा क्या होता है, मेल्स फीमेल्स को थोड़ा आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं, आपकी लाइफ में एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, बेबी आता है, तो उस टाइम पे जो मैनेज करने की सिचुएशन होती है वो धीरे धीरे मैनेज करना सीखती है उसमें फीमेल्स। तो उस दौरान जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब जो कारण होते हैं मेल और फीमेल्स में ये बाल झड़ने के, जो मैंने आपको बताया है, अगर किसी की कीमोथेरेपी हुई है उसमें हो सकता है, और किसी को बहुत जो मेडिकेशन लेवल कैसा है, अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट हो गया उसकी वजह से हो सकता है। तो हेयर फॉल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाकी सीजनल भी हेयर फॉल होता है, किसी किसी का सीजनल हेयर फॉल होता है कि इस सीजन में कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है मैम मेरे इस सीजन में जैसे ही गर्मी से सर्दी शुरू होती है मेरे बाल झड़ते हैं। कोई कहता है, कोई पेशेंट नया आता है तो कहता है कि मैम कहीं सर्दी गर्मी से एकदम से बारिश का मौसम हो रहा है तो मेरे बाल झड़ते हैं। तो सीजन होने से बाल झड़ना होता है। एक अगर आपका वर्किंग अगर टूरिस्ट है, अगर आपका चेंज हो रहा है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, तब भी बाल झड़ते हैं। तो ये सब कारण होते हैं बाल झड़ने। अगर आपने कोई मेडिकेशन ली है तब हेयर फॉल के कॉज होते हैं, कारण होते हैं। नेक्स्ट कारण है अगर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, अगर आप स्मोकिंग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी वीक करते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और जैसे कि ये सब मैंने आपको कारण बताया है, स्ट्रेस बताया है और हार्मोन चेंजेस बताए हैं, ये सब कारण होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका डाइट कैसी, आपकी पुअर डाइट है आपकी, तब भी ऐसा होता है। चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। हम होम्योपैथिक मेडिसिन क्या देते हैं हेयर फॉल के अंदर। हेयर फॉल में हम देते हैं पहली मेडिसिन जो आती है थूजा आती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। अगर कोई पेशेंट आके बोलता है मैम मेरे बाल बहुत ही सूखे रहते हैं, ड्राई रहती है और इनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अपने आप ही पतले होते जा रहे हैं, ड्राइनेस और थिनिंग के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं वो थूजा प्रिस्क्राइब करते हैं। और जैसे ही अगर ये मेडिसिन दे दी जाती है 200 पोटेंसी में, पेशेंट का अगर डेंड्रफ भी हुआ है तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ये आप सुबह शाम लीजिए, दिन में 3 बार ग्लोब्यूल्स में देती हूँ मैं मेडिसिन, 4 गोली, बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी आती है लाइकोपोडियम 200 या लाइकोपोडियम 30। ये डिपेंड करता है बालों के झड़ने की कंसिस्टेंसी कैसी है उसके बाद दी जाती है। और ये मेडिसिन ज़्यादा दी जाती है जो जिन्होंने आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो, आफ्टर मीनोपॉज हो, या फिर कोई भी ओवरी डिसफंक्शन जो होती है, जैसे पीसीओडी हुआ है, किसी को पीसीओएस हुआ है, उस टाइम पे अगर हेयर फॉल होता है तो हम लाइकोपोडियम 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेटम्यूर 30। अगर पेशेंट के बाल फ्रंटल एरिया के जो ब्रैक्मा जिसे बोलते हैं वहां से झड़ रहे हैं आगे से, तो उसमें नेटम्यूर देते हैं। और नेटम्यूर में आपके बाल की जो क्या होती है ग्रोथ होनी, जैसे किसी किसी के कहते हैं कि बाल झड़ना तो बंद हो गए हैं, नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें हम नेटम्यूर 30 देते हैं। नेटम्यूर 30 पोटेंसी दी जाती है। ये भी कैसे लेनी होती है, दिन में 3 बार लेनी होती है आपने, 4 ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फिर आती है आपकी फ्लोरिक एसिड जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है हेयर फॉल के लिए। ये आप कोई भी फीमेल्स मेल्स कोई भी ले सकता है। और इसमें क्या होता है, जब बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और स्केलीनेस होते हैं, जैसे एलोपेशिया एरेटा होते हैं जो गुच्छों में पैचेस में जब बाल झड़ते हैं तो फ्लोरिक एसिड दी जाती है। पैचेस में जो बाल झड़ते हैं फ्लोरिक एसिड दी जाती है। इसमें क्या होता है, बाल फ्रंटल एरिया से टेम्पोरल एरिया भी कवर करता है ये। तो ये क्या होता है कि काफी जो गुच्छों में जो पैचेस बन जाता है उसको भी कवर करता है। और जो नई ग्रोथ जो बनती है बालों के, नए फॉलिकल्स जो बनाता है, ये फ्लोरिक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये मेडिसिन दी जाती है 200 पोटेंसी में, पेशेंट को बहुत जल्दी आराम लग जाता है।
नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है मेडिसिन जैसे तब दी जाती है अगर पेशेंट्स के बहुत ज्यादा सफेद बाल होने लग गए हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होने लगा है, उसमें साथ साथ आपको पेशेंट को डैंड्रफ होता है, जिसे बोलते हैं कि डैंड्रफ जो होता है डेड स्किन जो निकलने लगती है, उसमें जो फॉस्फोरस 30 या 200 पोटेंसी में दी जाती है, वो भी जैसे 30 पोटेंसी जैसे छोटा है, एज छोटी है, और 200 पोटेंसी आफ्टर 30 दी जाती है। तो फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी रिकवर करती है। और फॉस्फोरस देने के बाद पेशेंट्स को हम 15 डेज के बाद रिपीट करते हैं, मेडिसिन बताते हैं कितना आराम है क्या नहीं है, 15 डेज के लिए कॉन्टिन्यूसली बोली जाती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जनरली मेडिसिन जो है जो हेयर फॉल में दी जाती है, मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ। आपको मेडिसिन अगर ये कंटिन्यू लेनी है या फिर कंटिन्यू लेनी है, पहले आप किसी भी डॉक्टर होम्योपैथ से सजेशन ले, और अगर आपको मेरे से कोई सजेशन लेना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं बता दूंगी। एक मैं आपको हेयर ऑयल भी बताती हूँ, एक आता है जबो हेयर ऑयल आता है, मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, वो आपको कैसे बनाना होता है। एक आर्निका और जबो जो है मिक्स करके एक बॉटल बनानी होती है, ठीक है। आप जैसे ये छोटी बॉटल है, ये बॉटल है, ये इस बॉटल को ये 30 ml की बॉटल है, तो 15 ml आपने आर्निका ले लिया और 15 ml आपने जबो ले लिया, उसको मिक्स करके आप कोई भी अपना हेयर ऑयल जो आपको सूट करता है उसकी 10 बूंदे ऑयल लिया, उसकी 10 बूंदे आपने उसमें मिक्स करी, और आप जैसे नॉर्मली रेगुलर अपना हेयर ऑयल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सब चीजें अगर आप वो ऑयल जो दवाई का मैं जो मिक्सचर बता रही हूँ वो आप लेंगे, आपको बहुत इजीली और जल्दी आराम लग जाएगा। और बाकी बहुत सारे ब्रांड्स के शैम्पू जो आते हैं आप हो सके तो अवॉइड करिए। अच्छे जो होम्योपैथिक शैम्पू आते हैं आप वो ले सकते हैं। वैक्सिन्स का अच्छा है, आर्निका का अच्छा है, ये मैं खुद यूज करती हूँ तो मुझे ये बेटर लगा। बाकी आपका सजेशन है, जो आप नॉर्मल अपना यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन यही है कि आप ज़्यादा ही बालों को जैसे धोने के बाद बहुत ज़्यादा रब करते हैं वो नहीं कीजिएगा, पानी बहुत पीजिएगा, डाइट अच्छी लीजिएगा, और जो फीमेल्स स्टाइलिंग करती है उसमें भी बाल बहुत झड़ते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वो सब चीज़ें, क्योंकि नेचुरल जो है और हम जो करते हैं, आप ऑब्वियसली आप प्रेसिंग वगैरह करते हैं तो हीट जो होती है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है, तो ये सब चीज़ें आप अवॉइड कीजिएगा, आपके बाल सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते, जो मैंने आपको लास्ट में जो ऑयल में अप्लाई करने का भी बताया, अगर आप सिर्फ वही करेंगे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलिए यही थी हेयर फॉल के लिए। नेक्स्ट में जो आपको बताऊंगी यूटीआई के बारे में, जो नया ब्लॉग दूंगी यूटीआई के बारे में दूंगी, सॉरी ल्यूकोरिया के बारे में दूंगी नेक्स्ट वीडियो। ल्यूकोरिया जो इसे सफेद पानी की शिकायत बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगी। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।